हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे हैरोल्ड डॉमर मॉडल का। जिसमें हम डॉमर का मॉडल डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एफसी डॉमर एक रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने डेवलप किया हैरोल्ड डॉमर मॉडल इन 1946। मॉडल क्या कहता है कि मॉडल आंसर करता है क्वेश्चन का एट व्हाट रेट इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज, कि किस रेट पर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी चाहिए तो कि हमारा जो इंक्रीज इन इनकम है वो इक्वल हो जाए इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ताकि हम मेंटेन कर सकें फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये क्या डिस्कस करता है कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए ताकि हमारी इक्विलिब्रियम हो इकोनॉमी में। मॉडल स्पेसिफाई करता है ड्यूल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू रोल्स प्ले करता है इन्वेस्टमेंट। पहला है इन्वेस्टमेंट हैज़ अ डिमांड इफेक्ट। डिमांड इफेक्ट में वो क्या एक्सप्लेन करता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है। कीन्स का मल्टीप्लायर वो डिस्कस करता है कि अगर एनुअल इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन वाई, दैट इज डेल्टा वाई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज डेल्टा आई, प्रोपेंसिटी टू सेव इज अल्फा, दैट इज एम पी एस, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स मल्टीप्लायर टाइम्स इन्वेस्टमेंट। वो हम क्या करते हैं कि इनकम मल्टीप्लायर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितनी चेंज होगी, तो वो होता है मल्टीप्लायर। तो अब हमारी इंक्रीज इन इनकम क्या होगी, मल्टीप्लायर टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो वन अपॉन अल्फा डॉट और मल्टीप्लाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, चेंज इन इनकम इक्वल्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीप्लायर। देन सप्लाई साइड जो इफेक्ट है वो क्या है, कैपिटल अकोमुलेशन एज इट राइजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सप्लाई साइड क्या कहती है कि जो हमारा कैपिटल अकोमुलेशन होगा उससे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, मींस हमारा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वो इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को उसने डिनोट किया स्मॉल एस से। स्मॉल एस क्या है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आई, अगर आई इन्वेस्टमेंट हुई है आई अमाउंट की, तो चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी होगी, एस डॉट इंटू आई। बट द जो एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लेस देन होती है आई एस से, बिकॉज अनसर्टेनिटीज होती हैं मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि जितनी कि हम श्योर होते हैं कि इतनी ही इन्वेस्टमेंट होने से प्रोडक्टिव कैपेसिटी आगे इतनी इंक्रीज होगी। इसमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो एक्चुअल उससे कम होता है। वो कितना होता है, आई सिग्मा। आई सिग्मा क्या है, टोटल नेट पोटेंशियल इंक्रीज इन आउटपुट इन द इकोनॉमी नोन एज सिग्मा इफेक्ट। तो आई एस है जो ज़्यादा होता है आई सिग्मा से, ये ध्यान रखने वाली बात है। डॉमर ने इसको क्या कहा है, दिस इज अ इंक्रीज इन आउटपुट विच द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। दिस इज अ एक्चुअल इंक्रीज इन आउटपुट और द प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। देन इक्विलिब्रियम कैसे होगा, उसने डिफाइन किया इक्विलिब्रियम, डिमांड साइड जब इक्वल होगी सप्लाई साइड के। तो सप्लाई साइड क्या है, चेंज इन वाई एस मीन्स चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। देन डिमांड साइड क्या है, चेंज इन वाई डी मीन्स डिमांड ऑफ दैट गुड्स। सप्लाई साइड में हमने क्या किया है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सिग्मा इक्वल्स। डिमांड साइड में हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। तो इसका क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन अल्फा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को एक तरफ करें और दूसरी चीज़ों को एक तरफ करें तो क्या होगा, सिग्मा अल्फा इक्वल्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ गोल्डन पाथ इक्विलिब्रियम। चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर दो सिग्मा एंड अल्फा इक्वल्स ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको गोल्डन पाथ किया गया है। ये मेंटेन करता है हमारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट और इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू एमपीएस टाइम्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। इट विल मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देन अगर हमारा ऐसे हो कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है अल्फा एमपीएस और प्रोडक्टिव कैपेसिटी से, तो बूम होगा इकॉनमी में। अगर हमारा ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो डिप्रेशन होगा इकॉनमी में।
फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा हमारा 12% है और सिग्मा 25% है, तो ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 3%। 3% रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है जो कि इक्विलिब्रियम इनकम को मेंटेन करेगा इकॉनमी में। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा है, दैट इज़ 7%, तो बूम होगा इकॉनमी में। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रेट कम है रिक्वायर्ड रेट से, मीन्स 2%, तो हमारा डिप्रेशन होगा इकॉनमी में। सो दैट्स द मॉडल ऑफ डॉमर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।